जैसे महान बनने का स्वप्न देखता हूँ। क्या मुझे भी गुरु द्रोण से शिक्षा मिलेगी? उनका ज्ञान तो मेरे लिए आकाश की तरह है, जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। दस्तखत कर दे, तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू शिष्यों, अब हम धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ करते हैं। अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। सर्वप्रथम बंधान, संधान, मोक्षण। अति उत्तम। आओ अर्जुन, शस्त्र धर्म की परिभाषा क्या है वत्स? अन्याय और अत्याचार से पीड़ित दीन दुखी की पुकार सुनते ही शस्त्र उठाना शस्त्र धर्म है गुरुदेव। और राजपुत्र का धर्म क्या है? अपने प्राणों से प्रजा के अधिकारों का मूल्य चुकाना और उसकी रक्षा करना ही राजपुत्र का धर्म है गुरुदेव। और तुम्हारी पहचान क्या है अर्जुन? मेरी केवल एक ही पहचान है गुरुदेव, कि मैं आपका शिष्य हूँ। वत्स अर्जुन,
मेरा विवेक कहता है कि तुम एक धीर और गंभीर बालक हो, और मुझे यह भी लगता है कि भविष्य में तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकते हो। आपका आभार गुरुदेव। मैं कभी भी अपने ज्ञान से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें संसार में एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में प्रस्तुत करूंगा। प्रणिपात गुरुदेव। गुरुदेव, क्या आप मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दे सकते हैं? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तुम कौन हो वत्स? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। और तुम मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हो? मैं व्याधराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ गुरुदेव। मैंने हमेशा आपको अपना आदर्श माना है और आपसे धनुर्विद्या सीखना मेरा स्वप्न है। कृपया मुझे अपने गुरुकुल में शरण लेने की अनुमति दें। रुक जाओ वत्स, जहाँ हो वहीं। मैं केवल हस्तिनापुर के राजपुत्रों को धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा देने के लिए बाध्य हूँ। अतः मैं तुम्हें अपने गुरुकुल में अनुमति नहीं दे सकता। परंतु मेरी इच्छा है गुरुदेव कि मैं आपसे। नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। क्या आप मुझे एक अवसर? असंभव। द्रोणाचार्य की बात से एकलव्य बहुत दुखी हुआ और वहां से वापस जंगल चला गया। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की और उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। अगले दिन उसने जंगल में एकांत ढूंढा। वहां एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके सामने ही धनुर्विद्या एकाग्रचित होकर साधना करते हुए अल्पकाल में ही धनुर्विद्या सीखने की और उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। अगले दिन उसने जंगल में एकांत ढूंढा। वहां एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की
मूर्ति बनाई और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके सामने ही धनुर्विद्या का एकाग्रचित होकर साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। गुरुदेव, मैं आपको अपने ज्ञान से निश्चय ही प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि निरंतर अभ्यास से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। समंदर पीरे चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली रे रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। अभ्यास करते समय एकलव्य को निकट ही कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का ध्यान भंग हो रहा था। एकलव्य ने आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण चलाया। वे बाण जाकर कुत्ते के मुंह में लगा। जंगल में कुत्ते को देखकर द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ। यह श्वान की ध्वनि तो मेरे अभ्यास में विघ्न डाल रही है। यह ध्वनि कहां से आ रही है? हे श्वान, तू मेरे धनुराभ्यास में विघ्न ना डाल, अन्यथा मैं शब्द भेदी बाण चलाने के लिए विवश हो जाऊंगा।
अरे यह क्या? इस श्वान के मुंह में इतने बाण, यह किसने चलाए हैं? यह केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने धनुर्विद्या में महारत हासिल की है। श्वान को बिना घायल किए उसकी आवाज को बंद कर दिया। शिष्यों, अब हम चलकर देखते हैं इसी दिशा की ओर, क्योंकि हमारा श्वान इसी दिशा से आया है। जी गुरुदेव। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक उत्कृष्ट धनुर्धर हो वत्स। तुम्हारा गुरु कौन है? प्रणिपात गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। किंतु मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें कभी इसकी शिक्षा दी है। गुरुदेव, मैं एकलव्य हूँ। आपको स्मरण नहीं शायद। मैं आपके गुरुकुल आया था, परंतु आपने कहा कि आप मुझे शिक्षा नहीं दे सकते। तब से मैं आपकी प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें संसार में एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यदि तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त कर इतनी कुशलता हासिल कर ही ली है, तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा होती है। अतः तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। अवश्य गुरुदेव, आप आदेश करें कि मुझे क्या करना होगा। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, आप यदि मुझसे मेरे प्राण भी मांगते तो भी मैं वह सहर्ष दे देता, किंतु आपने तो केवल मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा है। मैं गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हुए यह अंगूठा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा कर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। बढ़ते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं। संयम को दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। काट भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन। आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। बदरीले पथ पे जो चलता गया वो एक क्षण रुकता नहीं। उसके मनोबल का कण झुकता नहीं, झुकता नहीं, झुकता नहीं। फिर क्या राजा क्या सिंहासन, पाप की परिभाषा पावन। राग
अखंड अक्षय्य परिणाम परीक्षम प्रस्थान